तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगातार इतना इतना सबने प्यार दिया है ना, तो कंटिन्यू लाइव बने रहे, अपन देख रहे हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा लाला और लालियो? ये शशि जी जो भी हो आप, तो भाई अपन बात करें यहां पर दोस्तों, एक एक पॉइंट और रह गया था। मैंने कहा था कि पाषाण के साथ साथ तांबा, ताम्र युग और था पाषाण काल में दोस्तों, वहीं पर ताम्र युग और था, वहां पर तांबे का विकास हो चुका है। तो दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में अपन यहाँ के जो लोग थे उन्होंने पहले ही तांबा ढूंढ लिया था। तांबे के साथ साथ टिन का मिश्रण करके ज्ञानी हो गया आदमी, वो कांस्य का प्रयोग करने लग गया है। काय का प्रयोग करने लग गया है दोस्तों? कांस्य का प्रयोग करने लग गया है। तो आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल को दोस्तों कांस्य युग के नाम, विकास हुआ सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अपन बात करें, सिंधु सभ्यता की बात कर लें, यहां पर विकास हुआ सिंधु सभ्यता का। इसके अलावा बात करें, धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर विकास हुआ दोस्तों सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का, वैदिक सभ्यता का। देखो इनके लिए कोई तो कहता है, यहां पर ये बताते हैं, कोई तो कहता है 1500 ईसा पूर्व और कोई कहता है 1750 ईसा पूर्व। दोस्तों याद रखना, इसमें या है, यहां पर ये भी डालते हैं, और यहीं से अपन बात कर लें 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की बात ये है। तो ये दोस्तों ये जो समय था ये कांस्य युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का क्या हुआ, विकास हुआ। अपन एक एक से पढ़ेंगे, बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं ये, ठीक है। बिल्कुल आज तो इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अपन। तो यहां पर ये देखा अपन ने, कांस्य युग देखा, आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं अपन, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यानी कि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक दोस्तों इस समय लोहे का, लोहा प्रचलन में था। लोहा कौन काय में था दोस्तों? प्रचलन में था। ऐतिहासिक काल में लोहा प्रचलन में था, इसीलिए ऐतिहासिक काल को लोहयुगीन काल भी कहते हैं। लोहयुगीन काल या लोहयुग के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, इस युग को हिंदू शासकों के काल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शासकों का काल या समय भी कहा जाता है, क्योंकि इसी समय हिंदू शासकों का जबरदस्त प्रभुत्व था, विकास हुआ था इस समय, और जोरदार सिस्टम था हिंदू शासकों का इस समय। इसके अलावा भी दोस्तों मैं आपको बता दूं आप सबको, तो ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक था। यहां पर लोहा प्रचलन में था, इसीलिए ऐतिहासिक काल को लोहयुग भी कहा जाता है। अपन एक एक से पढ़ेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं कल से। हिंदू शासकों का काल या समय भी कहा जाता है, क्योंकि इसी समय हिंदू शासकों का प्रभुत्व था। 712 ईस्वी में पहला सक्सेस सफल अरब आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, और यहां से अपन स्टार्ट कर देते हैं मिडाइवल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों,
आप मुझे सब बढ़िया तरह दिखाई दे रहे हो, इधर देखें। तो अपन यहां पर बात कर रहे थे दोस्तों, पुलिस एग्जाम का तो दोस्तों नहीं पता। ये जो प्रमुख वंश रहे हैं, एक तो जाना जाता है दोस्तों, या फिर इसे सल्तनत लेकर 1526 तक है, और मुगल काल दोस्तों वास्तव में तो 1526 से लेकर बहुत पीछे तक है, लेकिन अपन मध्यकालीन भारत में औरंगजेब की मृत्यु तक ही पढ़ते हैं दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु तक ही पढ़ते हैं, बिल्कुल औरंगजेब की मृत्यु तक ही पढ़ते हैं अपन वैसे तो। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद अपन मुगल काल का पतन देखते हैं, इसके बाद विदेशी कंपनियों का आगमन देखते हैं और आधुनिक भारत स्टार्ट कर देते हैं। वास्तव में यहां से अपन 1857 तक पढ़ेंगे, लेकिन ये दोस्तों अपन आधुनिक में लेंगे, ठीक है। यहां से तो अपन बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर सल्तनत काल और मुगल काल में। तो सल्तनत काल में सबसे पहले जो प्रमुख वंश आए वो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले आया गुलाम वंश। कौन? वो आया दोस्तों लोधी वंश। यहां पर भी अपन बात कर ले दोस्तों थोड़ी सी, गुलाम वंश का जो शासनकाल था वो कुछ ऐसे था, 1206 से लेकर 1290 तक था। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक था। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक था। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक था। लोधी वंश की अपन बात कर लें, नहीं दिख रहा होगा, 1451 से लेकर 1526 तक था। गुलाम वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी था। वापस दे, अपन एक एक से पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लें बिल्कुल। अरे तो चक्कर नहीं पड़ेगा, एक सूत्र याद रखना। और लास्ट में दोस्तों मुगल काल था, 26 से लेकर 1707 तक, तो औरंगजेब की मृत्यु तक मध्यकाल में पढ़ते, उसके बाद आधुनिक में पढ़ते हैं। एक सूत्र याद रखना आप लोग, अटपटा सूत्र है, गू खा तसला में। बड़ा अजीबो गरीब सूत्र है दोस्तों, गू खा तसला में। इनका ये क्रम है, बिल्कुल क्रम है दोस्तों। गू मतलब गुलाम वंश, खा मतलब खिलजी वंश, ये इनका क्रम है दोस्तों। तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश में मतलब अंतिम मुगल वंश। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का क्रम गू खा तसला में। देखो अजीबो गरीब है पर कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, बिल्कुल गू खा तसला में याद रखना, ठीक है। अजीबो गरीब जरूर है, ठीक है। गू खा तसला में। गुलाम वंश, खिलजी वंश, गू गुलाम वंश, खा खिलजी वंश, ता तुगलक वंश, सा सैयद वंश, ला लोधी वंश और मैं मतलब मुगल वंश। अब सकता बिल्कुल पुष्पेंद्र भाई धन्यवाद। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने देखा गुलाम वंश 1206 से 1290, याद मत करना, अपने आप वहां याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो क्रम बताने के चक्कर में आपको लिख दिए थे, तो आप इधर देख लें दोस्तों, ठीक है, इधर देख लें आप लोग। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का खिज्र खां था और लोधी वंश का बहलोल लोधी था। मुगल काल की बात कर लें और इसका तो जानते ही हो आप लोग, बावर था, जहीरुद्दीन बावर था। कौन था दोस्तों?
बाबर था। तो आप दोस्तों पूरी तरीके से एक बार और देखो, बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री क्लास ही चल रही है ये। बस आप लोगों का एक ही काम है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। एफबी पर सब शेयर करोगे एक बार आप, ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास को 1707 से लेकर 1947 तक पढ़ेंगे, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पतन, मराठों का उदय, विधि। तो अपन आधुनिक भारत के इतिहास को 1707 से लेकर 47 तक पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे वास्तव में 47 तक समकालीन भारत आता है। तो इसमें अपन मुख्य पॉइंट ये है, मुगल साम्राज्य का पतन पढ़ेंगे, मराठों का उदय, विदेशी कंपनियों का आगमन, 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी जी, इनको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मुझे आपसे कुछ पूछना है। स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी के सभी, बिल्कुल स्क्रीन, और आपको आंसर बताना है। सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, जो सबसे ज्यादा हार्ड भी होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा हार्ड भी होती है। बहुत बढ़िया संजय वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछी जाती है। और आप बताओ चालू कहां से करूं? आप कहो तो प्राचीन पढ़ा दूं, आप कहो तो मध्यकालीन पढ़ा दूं, आप कहो तो आधुनिक भारत पढ़ा दूं। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करें?